भक्ति के दो तीन आयाम हैं साधारण भाषा में। एक तो होता है कि सिर्फ देख दिखावे की भक्ति, और एक होता है फना यानी कुर्बान हो जाना। तो एक छोटी सी कथा स्मृति में आ रही है। आज से 400 वर्ष पहले की बात है। बड़े महान और बड़े गुरुमुख आचार्य और सिख धर्म की 8वीं गद्दी पर भी थे वो, और नाम था प्रेमी उनका गुरु हरिकृष्ण जी महाराज। तो घटना ये घटती है कि वो दिल्ली में मौजूद थे, और दिल्ली में उस समय एक बीमारी, एक रोग, हैजा नामक बीमारी फैली हुई थी। तो दीन दुखियों की, जीवों की सेवा कर रहे थे वो, और शायद हरि की इच्छा यही होगी कि उन्होंने सेवा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। बहुत छोटी अवस्था थी उनकी। तो अंतिम समय में उनकी जो माँ थी, जिन्होंने उनको जन्म दिया था किशोर को, उनके निकट थी, और माँ ने ये बात कही कि गुरु महाराज, अब आपने तो शरीर विश्राम ले लिया, आगे इस गद्दी को संभालेगा कौन? देखो, गुरु परंपरा प्रेमियों कोई आज से शुरू नहीं हुई, आदि जुगादि से है। जब से संसार का प्रादुर्भाव हुआ है, जब से ये विस्तार हुआ है, गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा निरंतर है। तो अंतिम जो वाणी थी बाबा हरिकृष्ण जी महाराज की, वो ये थी, दो ही शब्द कहे थे उन्होंने, बाबा बैकाला। अब बैकाला एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है। अब उन्होंने नहीं तो कोई इंसान का नाम लिया, नहीं कोई पद का नाम लिया, एक गांव का नाम ले दिया, बाबा बैकाला, और ये कह करके ब्रह्मधाम को चले गए। तो जितना भी सिख समुदाय था, जितने भी गुरुमुख जीव थे, उनमें एक संशय बन गया कि भाई इतने बड़े गांव में हम गुरु को पहचानेंगे कैसे? अब तो आपने ये माला आदि डाल दी, तिलक आदि लगा लिया, आप हमें पहचान लिया कि गुरु जी है। अब वास्तव में यदि गुरु तत्व को पहचानना हो तो आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा। बाहर तो सिर्फ आप देह को देख रहे